समय के साथ कुछ सितारों ने अपना आसमान बदल लिया तो कुछ कहीं गुम से हो गए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही चमकते सितारे की जिसकी चमक ने कभी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था, लेकिन आज ये बोल्ड और बेबाक एक्ट्रेस गुमनामी में खो गई है। मस्ती है, कोई तो मस्ती है, नशीली रातों में रातों की। एक दौर था जब मिस इंडिया बनने का मतलब बॉलीवुड का टिकट पा लेना होना था। 1985 में सोनू वालिया नाम की इस हसीन पंजाबी कुड़ी को जब जूही चावला ने मिस इंडिया का ताज पहनाया तो लगा कि ये लड़की तमाम बॉलीवुड हीरोइंस की छुट्टी कर देगी। नमस्कार, आभार और प्रणाम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सिनेमा सफर और मैं हूँ आरजे अंतरा। फिक्र न कर प्यारे, उठा नजर प्यारे। 5 फुट 8 इंच लंबी बेहद खूबसूरत छरहरी काया वाली इस लड़की की मौजूदगी हर जगह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। ठहरी ठहरी कदमों से मंजिल की क्या उम्मीद। 1985 में जब सोनू मिस इंडिया बनी तो उन्हें धड़ाधड़ फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और इस तरह से उनकी फिल्मी यात्रा शुरू हुई। 1988 में फिल्म आकर्षण से उन्होंने विधिवत बॉलीवुड में आगाज किया। इस फिल्म के एक सीन में झरना के किनारे जब उन पर एक सीन फिल्माया गया तो तहलका मच गया। उस दौर में इतने हॉट सीन पर्दे पर उतार देना बहुत रेयर था, लेकिन सोनू वालिया का कॉन्फिडेंस कहें या बोल्डनेस या कुछ और, उन्होंने बहुत सहजता से अपनी शुरुआती फिल्म में ही इतना बोल्ड सीन दे दिया। होठों पे तेरी कहानी है, आंखों में क्या है सोनू वालिया का नाम एक्टर सलमान खान के साथ जुड़ा और वो इंडस्ट्री में जानी जाने लगी। इन सब के बावजूद ना तो सलमान के साथ उनका ज्यादा लंबा रिश्ता चला और ना ही उनका फिल्मी करियर। इसकी एक खास वजह थी जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कहीं ऐसा शराब नहीं, वो जाने तेरा जवाब नहीं। बेहद खूबसूरत चेहरा और मिस इंडिया का खिताब लेकर जब ये हीरोइन बॉलीवुड में दाखिल हुई तो राकेश रोशन जैसे दिग्गज डायरेक्टर ने तब सोनू वालिया को अपनी फिल्म में मौका दिया। अपने बेटे ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल को लॉन्च करने से पहले राकेश रोशन की इकलौती नई हीरोइन सोनू वालिया ही रही हैं। मेरे हौसले का जाना पिघल गया है। इस पेशकश में आगे जानेंगे कि आखिर क्यों सोनू वालिया ने शाहरुख, सलमान और आमिर खान पर लगाया था अपना करियर बर्बाद करने का आरोप। साथ ही बताऊंगी कि जब करियर बनाने का वक्त था तो किसके प्यार में पड़कर वो फिल्मों से लगभग दूर हो गईं। आंखें मेरी भोली भाली आंखें। साथ ही जानेंगे कि गुपचुप तरीके से शादी के बाद महज कुछ ही साल बाद पति की मौत के बाद आखिर उन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं की, और अंत में जानेंगे कि जिंदगी ने उन्हें कौन कौन से धोखे और दर्द दिए जिससे लड़ते हुए वो आज भी अपनी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन सारी बातों पर आने से पहले जान लेते हैं सोनू वालिया के शुरुआती सफर के बारे में। ख्वाबों का नशीमन हो, एहसास पागल हो। सोनू वालिया का जन्म 19 फरवरी 1964 में दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता सतेंद्र सिंह वालिया आर्मी में थे और मां दमनजीत कौर एक हाउसवाइफ। परिवार में सोनू की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम मोनू वालिया है। सोनू के पिता के आर्मी में होने के चलते उनका परिवार काफी अनुशासन पसंद था। लेकिन जमाने पर विश्वास नहीं है किरण। हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है। सोनू का ज्यादातर समय दिल्ली में ही गुजरा और उनकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं से हुई। बचपन से ही वो पढ़ने में काफी अच्छी थीं। उन्होंने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया और साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन। सोनू के पिता शुरू से चाहते थे कि उनकी बेटी सक्षम और आत्मनिर्भर बने, इसलिए वो हमेशा कहते थे कि सिर्फ 18 साल तक ही वो सोनू की आर्थिक जिम्मेदारियां उठाएंगे। इस बात को सोनू ने भी काफी गंभीरता से लिया और बहुत जल्दी ही मॉडलिंग की दुनिया में आ गईं। उनकी खूबसूरती को देखते हुए तमाम लोगों ने उन्हें मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने की सलाह दी थी। उन्होंने साल 1985 में जब इस प्रतियोगिता में शिरकत की, मात्र 21 साल की उम्र में वो मिस इंडिया का ताज अपने नाम करने में कामयाब रहीं।
तब उनको एक्ट्रेस जूही चावला ने ताज पहनाया था, क्योंकि जूही साल 1984 की विनर थीं। इसी साल सोनू अमेरिका में हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी शामिल हुई थीं, लेकिन यहाँ उनको कामयाबी नहीं मिल सकी थी। वक्त जो गुजरा भी तक मुझसा गुजरा, मिस इंडिया जैसा ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद, जैसा कि हर लड़की के साथ होता है, सोनू वालिया की किस्मत बदल गई। उनके पास मॉडलिंग और फिल्मों के ढेरों ऑफर्स आने लगे। सोनू ने कई फिल्में साइन की। इस तरह 1986 में रिलीज हुई फिल्म शर्त से उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया, लेकिन उनको पहचान मिली साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म खून भरी मांग से। हालांकि इस फिल्म में उन्होंने नेगेटिव रोल किया था, लेकिन फिल्म सुपरहिट रही और सोनू सिनेमा फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गईं। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए सोनू वालिया को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। मैं तेरे संग तूफान में भी बह जाऊं। सोनू वालिया को फिल्म खून भरी मांग मिलने के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल इस फिल्म में रेखा, शत्रुघ्न सिन्हा, कबीर बेदी जैसे कलाकार पहले से सिलेक्ट कर लिए गए थे। कबीर बेदी की अच्छी हाइट को देखते हुए उनके अपोजिट कोई लंबे कद की हीरोइन तलाशी जा रही थी। फिल्म के निर्देशक राकेश रोशन को किसी ने सोनू वालिया का नाम सजेस्ट किया, जिनकी लंबाई 5 फीट 8 इंच है। सोनू को इस फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। खून भरी मांग सुपरहिट रही थी, लेकिन सोनू वालिया को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिला, जबकि ये फिल्म की लीड एक्ट्रेस रही रेखा के करियर की अहम फिल्म साबित हुई। क्यों दिल में तेरे अरमान नहीं, दुनिया इतनी। इसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था आकर्षण। इस फिल्म में उनके साथ अकबर खान लीड रोल में थे। ये फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसमें सोनू वालिया का बोल्ड अंदाज देखने को मिला था, जो उस दौर में काफी बहुत कम देखने को मिलता था। इसी फिल्म के बाद उनकी पहचान एक ग्लैमरस एक्ट्रेस के रूप में बन गई। मौका है, यही तो मौका है अपना बनाने का। इसके बाद सोनू वालिया ने 1989 में महादेव, अपना देश पराए लोग, क्लर्क और तूफान नाम की फिल्मों में अदाकारी की। 1990 में वो तेजा, हातिम ताई, महासंगम, अग्निकाल जैसी फिल्मों में भी नजर आईं, लेकिन इनमें ज्यादातर फ्लॉप रहीं। साल 1991 में तो उनकी 8 फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन ना तो ये फिल्में चलीं और ना ही उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद आई। सोनू को वो मुकाम नहीं हासिल हो रहा था जिसकी उनको तलाश थी। उस दौर में सोनू ने एक से बढ़कर बैनर की फिल्में की, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि भारी भरकम स्टार कास्ट होने के बावजूद उनकी फिल्में कामयाब नहीं हो पा रही थी, जिसका नुकसान सोनू को झेलना पड़ा और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स उनसे किनारा करने लगे। दिल नहीं मैं जा दूंगी, जान नहीं जहां दूंगी, ओ दिल। उनका करियर ना चलने का एक बड़ा कारण उनकी ज्यादा लंबाई को भी माना जाता है। कई बार अपने इंटरव्यू में सोनू कहती हैं कि जिस जमाने में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, वो जमाना फिल्म इंडस्ट्री में लंबे हीरो का आखिरी दौर था। उसके बाद शाहरुख, सलमान, आमिर और गोविंदा जैसे नए एक्टर्स स्टार बने, लेकिन इन सब की हाइट सोनू वालिया से कम थी। दरअसल 90 के दशक में तीनों खान उभर रहे थे और सोनू की हाइट लंबी होने की वजह से उन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में सोनू ने बी ग्रेड फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। साथ ही वो सपोर्टिंग रोल्स निभाने को मजबूर हो गईं। मैं हसीना हज़म की, मुझ पे नजरें हैं सबकी। सोनू वालिया अक्सर कहती हैं कि असल में तीनों खान्स यानी शाहरुख, सलमान और आमिर ने मुझे इंडस्ट्री से बाहर कर दिया। जब मैं उनसे मिलती हूँ तो ये बात उनसे भी कहती हूँ। सोनू ने ये भी कहा था कि पहले लंबी हीरोइंस बॉलीवुड फिल्मों में पहली पसंद नहीं होती थी। हालांकि सुष्मिता ने सलमान खान के साथ काम करके सब कुछ बदल दिया। बिना प्यार का हमको मौका ये सुनहरा। सोनू ने खून भरी मांग के अलावा दिल आशना है, खेल, स्वर्ग जैसा घर समेत कई और फिल्मों में काम किया। एक बार अपने इंटरव्यू में सोनू ने कहा कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि मैंने अचानक काम क्यों छोड़ दिया। सच कहूँ तो मैं प्यार में पड़ गई और शादी कर ली। धूप में साया, मन साए में हम साया।
दरअसल 1992 के आसपास सोनू वालिया एक NRI से प्यार कर बैठी जो होटल कारोबार से जुड़े हुए थे। अब सोनू का ज्यादातर समय बॉलीवुड से दूर गुजरने लगा था। इसका नुकसान उनके करियर को भी हुआ। उनको फिल्में मिलनी बंद हो गई। सोनू के संपर्क में आने के बाद उनके पति को भी एक्टिंग का चस्का चढ़ा और उन्होंने अपना नाम बदलकर सूर्य प्रताप सिंह रख लिया। उन्होंने साउथ की कुछ एक फिल्मों में काम भी किया। 1995 में सोनू वालिया ने सूर्य प्रताप से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और अमेरिका शिफ्ट हो गईं। गंदी हूँ मैं काम की, मांग रही तेरा प्यार। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों से जैसे सोनू वालिया का करियर भी ठप सा पड़ गया। करियर की डूबती नैया को सोनू ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पार लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन यहाँ से भी सोनू को निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद उन्होंने टीवी की ओर रुख करने के बारे में सोचा। सोनू ने सीरियल अर्धांगिनी, बेताल, 25 और महाभारत में काम किया। यहाँ भी उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ। हारकर सोनू वालिया ने खुद को एंटरटेनमेंट जगत से दूर करने का फैसला कर लिया। हेमा मालिनी ने जब डायरेक्शन में डेब्यू किया तो उस फिल्म में सोनू भी थीं और संयोग से आज के किंग खान शाहरुख भी। सोनू ने मनोविज्ञान पढ़ा है। बहुत मुमकिन है कि वो मानव मन को बखूबी समझती होंगी, मगर बॉलीवुड उनके मन को नहीं समझ पाया और सोनू का एक्टिंग करियर बड़े से छोटे पर्दे पर होता हुआ खत्म हो गया। जय मां शेरावाली 2008 में आई सोनू की आखिरी फिल्म है। उससे पहले वो 2001 में कसम में और 1995 में झल्लाद में दिखी थी। हे भगवान, कब आए के बाबू को अकल। आधी आधी रात तक दारू के अड्डे पे बैठे रहते हैं। शादी के बाद सोनू ने इक्का दुक्का फिल्मों में ही काम किया था। उनका करियर भले अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन पर्सनल लाइफ और शादीशुदा जिंदगी बढ़िया गुजर रही थी। फिर एक दिन अचानक उनके पति की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि उनकी किडनी खराब हो रही है। किडनी की बीमारी से जूझते हुए सोनू वालिया के पति सूर्य प्रताप सिंह ने साल 2009 में दुनिया को अलविदा कह दिया। पति की मौत के बाद सोनू अकेली पड़ गयी। वो 4-5 साल अमेरिका में ही रही, फिर वापस मुंबई अपनी बहन के पास आ गईं। अपने बहनोई के साथ मिलकर उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोला और 2016 में जोगिया रॉक्स नाम से एक फिल्म भी बनाई थी, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और फिल्म फ्लॉप हो गई। आँखों में क्या है, तेरा नशा है, होठों पे तेरी। कुछ लोग कहते हैं कि सोनू वालिया की एक बेटी भी है, लेकिन वास्तव में वो सोनू की बहन मोनू वालिया की बेटी है, जो दिखने में काफी हद तक सोनू वालिया जैसी ही है। बेहद खूबसूरत सोनू ने बोल्ड सीन देने से भी कोई परहेज नहीं किया, लेकिन अच्छी फिगर, हाइट और ग्लैमरस लुक होने के बावजूद उनको वो फिल्में और सफलता नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। मिस इंडिया होने के बाद भी फिल्मों में नाकामी, इसके बाद पति को खो देना, फिल्म बनाने पर उसका फ्लॉप हो जाना और कुछ साल पहले एक फ्रॉड झेलने जैसी घटनाओं ने उनकी जिंदगी पटरी से उतार दी। लेकिन बहुत ही बहादुरी से वो इन सब से मुकाबला करती रही हैं। दिल वाली रात है जवान। तो इस पेशकश में आज बस इतना ही। सोनू वालिया के बेहतर भविष्य और सेहतमंद जिंदगी की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।